गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए अभी इस टाइम हुआ है 2:33 और हम लोग उठ गए हैं। सारे बच्चे अपने कमरे में उठ चुके हैं और हम लोगों की तैयारी है बारातंग आइलैंड जाने की, जो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 3 या 4 आवर्स का जर्नी है। सो हमारे जो टैक्सी ड्राइवर हैं उन्होंने बोला है कि आपको इतना टाइम तो लगेगा। तो बड़ी मस्त जगह है क्योंकि वहाँ पे हम लोग कुछ लाइमस्टोन से बनी हुई केव्स को देखने जा रहे हैं और मैनग्रूव्स के कुछ छोटे जंगल हैं जो बड़े यूनिक हैं। तो उसमें से हमें शायद बोट में से होके भी जाना पड़ेगा। सो सड़क और पानी दोनों को क्रॉस करके हम लोग इस आइलैंड में घूमने जा रहे हैं। सो विल कीप यू पोस्टेड, सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन। आप पोर्ट ब्लेयर से सुबह 3:30 या मैक्सिमम 4 बजे ज़रूर निकल लें, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चेक पॉइंट होगा दैट इज़ जरकाटंग चेक पोस्ट, जहाँ फर्स्ट कॉन्वॉय जो है वो 6 बजे निकलता है। वहाँ 6 बजे से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है, वहाँ प्रॉपर एंट्री होती है। उसके बाद ही आप आगे जंगल में से निकलते हैं, जो कि ट्राइबल एरिया है। जरावा करके जो ट्राइब्स हैं बेसिकली अफ्रीकन ओरिजिन के, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो आप वहाँ देख भी सकते हैं। सो प्लीज़ इंश्योर आप टाइम पे ही निकलें पोर्ट ब्लेयर से। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो जरावा ट्राइब्स हैं इनको ट्राइबल रिज़र्व का मतलब इनको ट्राइबल रिज़र्व बोला जाता है, जहाँ पे कोई फ़ोटो, फिशिंग, हंटिंग, किसी भी टाइप की ये चीज़ें मतलब आप नहीं कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड हैं। और अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको इम्प्रिजनमेंट एंड हैवी फाइन्स भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ इंश्योर आप फ़ोटोज़ ना लें वहाँ पे। अगर आप यहाँ देखेंगे जहाँ पे सारे कॉन्वॉय रुकते हैं, यहाँ पे गाड़ियों की लाइन आप सुबह ही देख सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा लंबी लाइन है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि गाड़ियाँ एक ही टाइम पे सारी एक साथ निकलती हैं। बीच में आप ऐसा नहीं है कि कभी भी आ रहे हैं कभी भी जा रहे हैं। तो लाइनअप होता है, यहाँ पे फॉर्म भरा जाता है और बाहर आपको इडली, डोसा, ये सब बेसिक अमेनिटीज़ का खाने पीने का सामान मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन ये लोग बनाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर वॉशरूम्स के नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, जो लोगों ने अपने अपने घरों में ही बना रखे हैं। तो आप अपना खाना खा के यहाँ से ही निकलिएगा, क्योंकि आगे थोड़ा सा 1.5-2 घंटे का जर्नी होता है। अगर आप खाली पेट निकलें तो यहाँ खाने का प्रोविज़न अच्छा है आप लोगों के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे आप अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ आप अपनी टैक्सीज को डी बोर्ड करके एक बड़ी बोट पे चढ़ते हैं जिसका नाम है मिडल स्ट्रेट जेटी। यहाँ से आप बड़ी बोट पे चढ़ के आपको रिवर क्रॉस करनी होती है, जिसको आप बोलते हैं मिडल स्ट्रेट। ये बीच में जो रिवर है दिस इज़ मिडल स्ट्रेट, और आपको पहुँचना होता है बारातंग आइलैंड में नीलांबर जेटी तक। ये ये जो बोट है, अगर आप देखेंगे इतनी बड़ी है कि यहाँ बसेस, जितनी टैक्सीज, लोकल ट्रांसपोर्ट, स्कूटर, मोटरसाइकिल सब इसी बोट पे से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचते हैं। और ये जो जर्नी है ये अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट के आसपास का टाइम लेता है, जो कि बहुत पेशेंस वाला होता है। बोट बहुत ही ज़्यादा स्लो चलती है और ये गवर्नमेंट रन होता है। बहुत नॉमिनल फ़ी 10 रुपये लेते हैं पर पर्सन के ये लोग। सो यहाँ नीलांबर जेटी पे डी बोर्ड करने के बाद आप इन छोटी छोटी बोट्स की तरफ मूव करते हैं, जिनका टाइमिंग फिक्स्ड है। आप वहाँ से टिकट लेते हैं और टिकट का जो चार्ज है वो बहुत नॉमिनल तो मैं नहीं कहूँगा, ₹900 है पर पर्सन। यहाँ से आपको ये बोट्स 30 से 40 मिनट्स का रिवर, ये जो मिडिल स्ट्रेट है यहाँ से आपको ट्रैवल करके बारातंग वो जो लाइमस्टोन केव्स हैं वहाँ तक आपको लेके जाते हैं। जो कि ये बोट जो होती हैं बहुत ज़्यादा ही तेज़ चलती हैं और बड़ा एडवेंचरस जर्नी रहता है। तो ये हम सब ने अपनी अपनी लाइफ जैकेट पहन ली है और 25 मिनट्स का ये फास्ट बोट राइड होगा, एडवेंचरस वाला। पहले तो ऐसे कछुए की चाल से चल रहे थे हम लोग। ये देखिए, इसके बाद शुरू होता है 30 से 40 मिनट का फास्ट स्पीड बोट राइड, जिसे आप बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ वो सब कर लेंगे।
टोटल है 3 किलोमीटर अप एंड डाउन, आपको 1 आवर्स की टाइम। सो यहाँ आपके गाइड आपको ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि यहाँ से 1.2 किलोमीटर्स का ट्रैक होगा, बेसिकली आपको चल के जाना होगा और 1-1.25 घंटे के अंदर आपको सारा लाइमस्टोन केव्स विज़िट करके वापस इसी जगह पे जहाँ इन बोट्स उतारती हैं वापस उस टाइम लिमिट के अंदर ही वापस आना है। और दूसरा है कि वो कहते हैं कि जो आपका 10 मेंबर्स का ग्रुप है जो आप बोट में बैठ के आए हैं, आपको हमेशा उन्हीं मेंबर्स के साथ रहना है, क्योंकि ये गाइड सब उन 10 मेंबर्स को समझाएंगे लाइमस्टोन केव्स के बारे में। कुछ चीज़ों का ध्यान जो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए करना पड़ेगा कि आप पहले अच्छे शूज़ ज़रूर पहन के आएँ, क्योंकि बोट बहुत तेज़ चलती है। मोशन सिकनेस की मेडिसिन लेके आएँ, और क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर है, पानी अपने साथ ज़रूर रखें। जवाब तो दे दो यार, आगे अंधेरा होने पर। लाइमस्टोन केव्स, ये रास्ता देखा सर, मुझे लग रहा है मैं तो फंसी ना जाऊं इसमें। ये जो आप ग्रुप में हमारे ऑरेंज कलर की टी शर्ट में देख रहे हैं, ऐसे हर ग्रुप को एक गाइड मिलते हैं जो कि आपको बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बताते हैं लाइमस्टोन केव्स के बारे में। तो इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। सो आप जैसे जैसे लाइमस्टोन केव्स में आगे बढ़ेंगे, आपको एक चीज़ नोट करने को मिलेगी कि केव्स जो हैं वो और ज़्यादा तंग होनी शुरू हो जाएंगी और ऑक्सीजन भी जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। एक दो चीज़ों का ध्यान आपको वहाँ ज़रूर रखना होगा कि आप लाइमस्टोन केव्स के जब अंदर जाएंगे किसी भी लाइमस्टोन को टच ना कीजिएगा, क्योंकि एक ऐसे लाइमस्टोन केव्स को बनने में हज़ारों साल लगे हैं और जैसे ही आप उसको टच करते हैं वो काली पड़ जाती हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती हैं। सेकंड, अपना वेस्ट जो भी है, आप वाटर बॉटल्स, अगर आप बिस्किट्स लेके जा रहे हैं, कुछ भी रैपर्स, उन सबको वापस ज़रूर लाइएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं तो आगे जब आप केव्स में अंदर जाएंगे बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो अवॉइड कीजिए अंदर केव्स के अंदर जाना। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हमारे जो गाइड थे उन्होंने बताया कि ये जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसे सिंक होल बोलते हैं, जिसमें से सनलाइट और रेन वाटर आने की वजह से ये केव्स जो हैं धीरे धीरे डेड होनी शुरू हो गई हैं। सो आई डोंट नो कि कितना टाइम और है इन केव्स के पास, क्योंकि धीरे 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 अभी सिर्फ 40 मीटर्स की केव्स रह गई हैं जो देखने लायक हैं। सो जब आप प्लीज़ जाते हैं तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबली किसी भी केव को टच ना करें, किसी भी पत्थर को टच ना करें, ताकि इसकी लाइफ जो है थोड़ी और ज़्यादा बढ़ पाए। केव्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी शेप की होती हैं जो आपने कहीं ना कहीं इमेजिनेशन में देखी हुई हैं। जैसे पीछे गदा थी, यहाँ पे आप टीथ, जैसे टीथ की शेप के वो चीज़ें हैं, वैसे आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाइमस्टोन विज़िट करके जब आप आएंगे तो वहाँ के लोकल लोगों ने ही वहाँ पे नींबू पानी, सैलड्स और इसकी शॉप सेटअप कर रखी हैं, जो कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। जो आप डिहाइड्रेट होते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से, वो पानी पी के ठीक हो सकते हैं। सो जब आप लाइमस्टोन केव्स विज़िट करके वापस पोर्ट ब्लेयर की तरफ आते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा लकी होंगे तो आपको ये जो जरावा ट्राइब्स हैं वहाँ पे ये लड़के लड़कियाँ खड़े हुए अक्सर मिल जाते हैं,
सो बहुत ही बढ़िया लगता है इन लोगों को देख के, क्योंकि ये अफ्रीकन ओरिजिन के हैं।